नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की, जो अपनी पत्नी के संग अपने पैतृक गांव पहुंचे। तो क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी अल्मोड़ा के विकासखंड के लमगड़ा में अपने पैतृक गांव लवाली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांव लवाली में उनके परिवार और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। साथ ही माही ने पैतृक गांव में अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना की और परिवारजनों के साथ फोटो खिंचाई और पैतृक गांव में अपने घर का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने साथियों से मुलाकात की और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया और सभी के साथ बैठकर चाय पी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों उत्तराखंड के कुमाऊं दौरे पर हैं। धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ अल्मोड़ा जिले के जेती तहसील स्थित अपने पैतृक गांव लवाली पहुंचे। धोनी के गांव पहुंचते ही लोगों का हुजूम उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। इस दौरान धोनी और उनकी पत्नी सबसे पहले अपने पैतृक आवास पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने गांव में ही जलयूज हजयूज और अपनी कुलदेवी के मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम की। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो गए। तो उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध उच्च गढ़वाल हिमालय धाम केदारनाथ धाम के कपाट पूजा पाठ और विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं। भारतीय सेना के बैंड के भक्तिमय स्वर लहरियों के बीच केदारनाथ मंदिर में कपाट सुबह 8:30 बजे से शीतकालीन के लिए बंद किए गए। कपाट बंद होने के मौके पर कड़ाके की ठंड के बावजूद 2500 से अधिक तीर्थयात्री भगवान के दर्शनों के लिए केदारनाथ धाम में मौजूद थे और जय केदार बम बोले और ओम नमः शिवाय के जयकारे नारे इस दौरान चारों ओर गूंजते नजर आए। इस अवसर पर केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया था और पिछले दिनों हुई बर्फबारी के चलते केदारनाथपुरी और आसपास का इलाका ताजे बर्फ से ढका हुआ है, जिसके कारण ठंडी हवाएं चलने से कड़ाके की सर्दी इस दौरान पड़ी रही। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली 1000 तीर्थयात्रियों और सेना के बैंड बाजों के साथ पैदल अपने पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान हुई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी सुरंग हादसे की, जिसको लेकर राहत बचाव का काम चल रहा है। इस दौरान जानकारी दी गई है उत्तरकाशी जिले के सिलकियारा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग और निर्माणाधीन टनल में भूधसाव होने से 40 लोग सुरंग में फंस गए। इस घटना के बाद शासन प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव का काम लगातार कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया था और इसके बाद से ही तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों इस तरह की घटना हुई? वीडिया से रिटायर्ड भूवैज्ञानिक सुशील कुमार ने बताया है कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में निर्माण कार्य करने के दौरान कार्यदायी संस्थाओं को तमाम अहम पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग धरासू और बड़कोट के बीच लगभग 4531 मीटर की लंबी सुरंग बनाई जा रही है। इस टनल निर्माण में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के बीच की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे इस दौरान निर्माण कार्य के दौरान सुरंग धंस गई और इसमें मजदूर फंस गए, जिनको बचाने के लिए राहत बचाव का काम लगातार जारी है। उसमें क्या होता है कि जैसे ये टनल थी 4.5 किलोमीटर इसे प्लान किया है, तो 4.5 किलोमीटर जब हम बनाएंगे और सॉफ्ट सॉइल में बनाएंगे तो कहीं ना कहीं टनल के बीच में ऐसे भी पॉइंट्स जरूर आएंगे जो किसी सपोर्ट पर टिके होंगे, और जैसे टनल में हमने उन सपोर्ट को हटाया और वो स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया। यही हुआ है वहाँ पर, और वो लोग इवन 2.35 किलोमीटर तक तो पहुँच गए हैं टनल में खोदते हुए उसे, और ये हादसा 270 मीटर दूरी पर हुआ है और 30 मीटर की दूरी में वो मलबा नीचे गिरा है। तो सर्टेनली गवर्नमेंट इसमें बहुत एक्शन ले रही है, तो कोई भी कैजुअलिटी नहीं होगी मैं मानता हूँ। और लेकिन इस तरह की प्रिकॉशंस तो पूरी लेकर चल ही रहे हैं वो ऑलरेडी, लेकिन ये इसे कहेंगे कि जो प्राकृतिक जो होता है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पूरा माउंटेन सॉफ्ट है तो 100%। तो उत्तरकाशी सुरंग हादसे को लेकर, इसके प्रोजेक्ट को लेकर खूब सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी लापरवाही का आरोप लगाया है। तो उत्तरकाशी के सिलकियार टनल हादसे को लेकर अब विपक्षी कांग्रेस ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया है कि टनल के काम में लापरवाही हो रही थी, तभी काम के दौरान जो सुरंग में लगाए जाने वाले उपकरण थे वो नहीं लगाए गए, जिसके कारण आज 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी मजदूरों को नहीं निकाला जा सका है। अगर
ह्यूम पाइप लगाए जाते तो ऐसा नहीं होता। हो गए कि आपको लगता है कि सबक नहीं लिया गया है? जिस तरीके से रैणी में जो घटना घटी थी उसके बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी हुई। जी निश्चित ही रेहड़ी की घटना में आपने देखा कि किस तरीके से हिलुजत हुई, और जब बॉडीज प्राप्त हुई तो उसमें से कुछ एक बॉडी ऐसी थी जो 8 या 10 घंटे पहले ही जिनकी मृत्यु हुई थी। अगर उसको हम 2-3 दिन पहले अगर हम डिस्क्लोज कर दे, खोल लेते, तो वो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। और लगातार आप, चाहे वो मीडिया है, चाहे मैं हूँ, चाहे अन्य लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, वो लगातार। तो बेटे बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां मां गंगे की डोली जलसा पखुआ के लिए रवाना। तो मां गंगे की उत्सव डोली रात्रि विश्राम भगवती मां चंडी देवी के मंदिर से मार्कंडेयपुरी से जलसा मुखवा के लिए रवाना हो गए। वहीं स्थानीय देवी देवता और आर्मी सेना के बैंड के साथ सभी ग्रामीण धूप अगरबत्ती फूल मालाओं के साथ उन्होंने मां गंगे का स्वागत किया और शीतकालीन प्रभास मुखवा मुखी मठ में मां गंगे के उत्सव डोली पहुंच चुकी है, जहां शीतकालीन यात्रा मां गंगे के मायका मुखवा मुखी मठ में सभी देश विदेश से श्रद्धालुओं के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है, जहां क्षेत्रवासियों में इस यात्रा को लेकर खुशी की लहर देखने को मिली। चुकी है। कल अन्नकूट को मां गंगा के कपाट बंद हो चुके थे और रात्रि निवासी चंडी देवी मंदिर में हुए, और आज जो है मां गंगा के शीतकालीन प्रवास में गंगा जी पहुंच चुके हैं। अब 6 महीने तक जो है गंगा मां के दर्शन जो है शीतकालीन प्रवास मुखवा में होंगे। एक मुखी मठ है, एक जोशी मठ है, एक कुशी मठ है और ये मुखी मठ है। इसमें मां गंगा जो आती है और यहाँ पर जो 6 महीने यहाँ पूजा लगती है, राहुल की पूजा विधि विधान से लगाते हैं। यहाँ बहुत सारी व्रत पड़ती है। उसके बाद तो उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हो गया। बता दें कि राज्य भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया गया। इसका मकसद भारत सरकार की अनेक योजनाओं के बारे में आम जनमानस को रूबरू करवाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए मोबाइल वैन को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्या और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। संकल्प विकास यात्रा का रथ हर जिले, देहरादून से धूलकोट और तिपरपुर से आयोजित कार्यक्रम में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह यात्रा 15 नवंबर से आगामी 26 नवंबर तक पूरे प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी, जिससे राज्य के अंतिम व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ने झारखंड के स्थापना दिवस की भी शुभकामनाएं दी। आज भगवान वीर बिरसा मुंडा जी का जयंती है और मैं कहूंगा कि आज देश ने जो संकल्प लिया है ये अलग ही स्तर का एक संकल्प है। इस संकल्प यात्रा से जो विकास जो आने वाले 2047 के अंदर में हम एक अलग ही एक संकल्प। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागेश्वर के पैदल पुल की, जो कि बंद हो चुका है। बता दें कि प्रशासन की लापरवाही से ये पुल बंद हुआ है। तो बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र में नगरपालिका बागेश्वर ब्रिटिशकालीन साल 1913 से निर्मित ऐतिहासिक पैदल झूला पुल का रखरखाव नहीं कर पाई। पैदल पुल की जीवन क्षीण हालत को देखते हुए साल भर पहले जिला प्रशासन बागेश्वर ने ऐतिहासिक पुल में आवाजाही बंद करके पुल को ताला मार दिया है। बागेश्वर प्रशासन के पास खनिज से प्राप्त ट्रस्ट के रूप में अतिरिक्त धनराशि होने के बाद भी ऐतिहासिक धरोहरों को ताला लगाकर छोड़ दिया गया है, जो कि शर्मनाक है। नगर पालिका बागेश्वर सुरेश सिंह खेतवाल की हठ धर्मिता को लंबे समय से झेल रहे फड़ व्यवसायियों ने जिला कांग्रेस पार्टी और बीजेपी नेता प्रमोद मेहता के नेतृत्व में ऐतिहासिक पुल को खोलने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया। नहीं, ये देखिए, चाहे चेयरमैन लोकप्रिय अलोकप्रिय तो ये खाली एक विशेषण लगाए जाते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर है, अगर वो लोकप्रिय हैं, अगर वो जनता से जुड़े हुए हैं, अगर वो जनता के वोटों से जीते हुए हैं, तो उन्होंने जनहित की बात में यहाँ पर आना चाहिए। मतलब उन्होंने अपनी जो उनकी दक्षता है उन्होंने सिद्ध करना चाहिए कि हम अगर इस पोस्ट में बैठने के काबिल हैं, तो उन्होंने अपने आप को। देखिए, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक नगरी के तौर पर बागेश्वर जनपद को जाना जाता है। कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर भी हुई, लेकिन आज 1913 का बना हुआ निर्मित पुल किस तरीके से एक हठ धर्मिता के कारण जिला प्रशासन ने, नगर पालिका के प्रशासन।
तो बुलेटिन में बात विकासनगर के कर लेते हैं, जहां परिवहन विभाग की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि विकासनगर में डायनेसिस परिवहन विभाग की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया वाहन के विरुद्ध बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना सीट बेल्ट लगातार 4 पहिए वाहन और बाइक पर 2 व्हीलर पर 3 सवारी पाए जाने पर उनकी चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें से 50 वाहनों की चालानी कार्रवाई की गई। मैं महावीर सिंह नेगी हूँ और ट्रांसपोर्ट टैक्स अफसर मेरा पद है। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई आज? आज हमने जैसे हेलमेट है, सीट बेल्ट है, विदाउट फिटनेस, डीएल, विदाउट डीएल और अन्य भी जो अभियोग हैं, इसमें जो जिनमें अभियोगों का उल्लंघन हुआ है उसमें हमने कार्रवाई की। कितने वाहनों पे करी है? आज लगभग हमने अभी तक लगभग 50 वाहन चेक किए और लगभग 18-19 चालान हमने अपने। सर, एक ओवरलोडिंग की बात आ रही है, यहाँ पर क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग हो रही है बड़े वाहनों पर, उस पर परिवहन विभाग को कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस पर भी लगातार हमारी कार्रवाई जारी है और जिन वाहनों में ओवरलोडिंग है उसके हम कार्ड चेक करवा करके उनका भी कार्रवाई हो जाए। तो बुलेटिन की आखिरी में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां पर दहेज की मांग पूरी न होने पर लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। तो रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी बहन का रिश्ता मुजफ्फरनगर निवासी एक युवक के साथ हुआ था। आरोप है कि 3 दिसंबर को शादी होनी थी और शादी के कार्ड भी बांट दिए गए हैं, लेकिन अब ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से दहेज की मांग की जाने लगी है, जिसके देने के लिए व्यक्ति के द्वारा मना कर दिया गया, जिसके चलते ससुराल पक्ष के लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया है। वहीं पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस को तहरीर देकर आरोपी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। सारिक है मोहम्मदपुर के रहने वाले, इन्होंने एक शिकायत दी है यहाँ थाने में कि इनकी सिस्टर का जो रिश्ता है वो मुजफ्फरनगर में हुआ था और 3 दिसंबर को इसकी शादी तय थी। लड़के वालों ने इसी दौरान दहेज की मांग करी, जिसकी पूर्ति नहीं कर पाए, इस वजह से उन्होंने रिश्ता तोड़ा। ये क्या हुआ? जी, हमने मुजफ्फरनगर में अपनी बहन का रिश्ता किया था और वो दहेज मांग रहे हैं, उसकी तहरीर हमने पुलिस में दे दी है। क्या मांग रहे थे इसमें? वो बाइक और मोटरसाइकिल। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।